तो चलो सब, आज हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का तीसरा लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्लास स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, जो कि क्लास का नाम है बाबू, सॉरी, टॉपिक का नाम है अपना भूक्षरण। क्या है? भूक्षरण। इसका मतलब क्या होता है? तो बोल रहा है कि मृदा को अपने स्थान से विभिन्न विधियों द्वारा स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। ध्यान से समझो चीज को। बीच में अगर आप बोल रहे हैं, अब अभी आपका जो क्लास चलेगा वो 30 से 35 मिनट का चलेगा, और इस बीच में अगर आप बोलोगे तो पिटोगे। बार बार तुम सबको बताते हैं, शकल से शरीफ है, हम शरीफ नहीं है। ये बात तुम अपने दिल दिमाग में बैठा के रखो। ठीक है, आ जाओ। भूक्षरण क्या है? तो मृदा को अपने स्थान से, ये मृदा को अपने स्थान से विभिन्न विधियों द्वारा, अलग अलग विधियों द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? भूक्षरण। मतलब जो मिट्टी होता है ना, उसको उसके स्थान से दूसरे जगह अलग अलग विधि के द्वारा भेजना ही या हटना ही क्या कहलाएगा? भूक्षरण कहलाएगा। ठीक है, मतलब मिट्टी का स्थानांतरित होने का कारण क्या है? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भूक्षरण के कारण क्या है। मतलब मिट्टी अपने स्थान से विविध विधियों द्वारा कैसे स्थानांतरित होती है, क्यों स्थानांतरित होती है, इसका कारण क्या है? तो कारण की अगर हम लोग बात करें तो गुरुत्वा बल के प्रभाव से उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ विभिन्न प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और समुद्रिक लहरों के द्वारा मानवीय अनुक्रिया जैसे अनुमूलन, अति पशुचयन, अधिक सिंचाई, खनन, रसायन का अत्यधिक उपयोग के कारण, मतलब जो भूमि का, जो मृदा का, उसके स्थान से अलग अलग विधियों के द्वारा जो स्थानांतरित होता है, इसके क्या जी? तो गुरुत्वा बल के प्रभाव से, जो गुरुत्वा बल के प्रभाव से उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट, यानी फैक्ट्री से निकलने वाले कचरा, अपशिष्ट मतलब कचरा, वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल। तो जो भी फैक्ट्री वगैरह होता है, जो फैक्ट्री चलेगा तो उससे जो भी अपशिष्ट निकलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ विविध प्राकृतिक कारकों, अलग अलग प्राकृतिक कारक, जैसे गतिशील जल, पानी गति में हो गया गतिशील जल, पवन हवा, हिमी मतलब हिमालय बर्फ, समुद्रिक लहरें समुद्र का लहर, समझ रहे हो, द्वारा मानवीय अनुक्रिया जैसे अनुमूलन, अति पशुचारण मतलब एक ही जगह पे बार बार पशु को क्या करना? चराना, अधिक सिंचाई खेती बार बार करना, आवश्यकता से ज्यादा खेती करना, खनन यानी मिट्टी से खनिज लवण निकालना, रसायनों का अत्यधिक उपयोग के कारण क्या होता है जी? भूक्षरण होता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट पे ध्यान देंगे। और पीछे वाले कुछ बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वो अपने में बातें किए जा रहे हैं, जैसे तुम दोनों हो, हम इधर समझा रहे हैं, तुम अपने में बात कर रहे हो, तो खड़ा करके 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे कि तुमसे बड़ा हो। चाहते हो भूले तो ध्यान दो इधर। नोट, खनन के उपरांत मतलब खनन के बाद, खनन के उपरांत उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ देने के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। ध्यान से देखो, खनन हुआ और जो गड्ढा वगैरह बच गया उसको खाली ही हम लोग छोड़ दिए, तो जिसके कारण वहां पे भूमि का क्या हुआ है जी? निम्नीकरण हुआ। अब उसमें तो जब जहां से कुछ निकाले हैं और वहां पे अगर कुछ नहीं भरेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा भाई। तो उसके कारण वहां पे भूमि का क्या हो गया है?
निम्नीकरण हो गया है। उड़ीसा में वनोन्मूलन के कारण भूमि में निम्नीकरण हुआ है, मतलब कम। बच में रहे हो, आगे आ जाओ। वैसे ही गुजरात में वनोन्मूलन के कारण, उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण किसके कारण हुआ है? वनोन्मूलन के कारण। आपसे पूछेगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में के राज्यों में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है भाई? तो क्या है जी? खनन। आगे आ जाओ, खनन केवल बोलना, आगे आ जाओ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण, मतलब बहुत अधिक पशु चराने से भूमि के स्तर को क्या जी? कुप्रभावित किया गया है। जो भूमि का स्तर है उसका क्या हुआ है जी? कुप्रभावित, उसका स्तर गिरा हुआ है। उसके कारण भूमि क्या हो गया जी? कुप्रभावित हो गया। किसके कारण? तो अति पशुचारण के कारण। किन किन राज्यों में भाई? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को क्या किया है जी? कुप्रभावित किया है। ठीक है। अब रहा है भू संरक्षण। ये तो हुआ है कि भूमि जब अपने स्थान से विविध विधियों द्वारा स्थानांतरित होता था उसे भूक्षरण कहते हैं। अब भू संरक्षण कैसे किया जाए, भूमि को बचाया कैसे जाए? तो मिट्टी के कटाव को रोकने तथा मिट्टी के उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। मतलब जहां से मिट्टी का कटाव हो रहा है उस कटाव को रोकना और भूमि के मिट्टी के यानी मृदा के उत्पादन को बढ़ाना क्या कहलाएगा? भू संरक्षण। जैसे तुम सब देखा होगा सब, तो जब बाढ़ वगैरह आता है तो रोड के किनारे बहुत जगह बालू भर भर के रख दिया जाता है, जिसके कारण वहां पे क्या ना हो? मिट्टी का कटाव नहीं हो। तो मिट्टी के कटाव को रोका जाए तो भू संरक्षण क्या है जी? तो मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी के उत्पादकता को बढ़ाना क्या कहलाता है? भू संरक्षण। ठीक है दीदी, आगे आते हैं। भू संरक्षण के उपाय। किस प्रकार से आप भूमि किस प्रकार से आप भू संरक्षण का उपाय कौन कौन सा है? ध्यान से देखो, यानी भूमि के कटाव को कैसे कैसे आप रोक सकते हो। तो फसल चक्र के द्वारा, यानी बार बार उसमें क्या लगाना? फसल लगाना। फसल लगाएंगे तो भूमि का कटाव नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्र में समुच्चय जुताई के द्वारा, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा जुताई करके भूमि का कटाव रोक सकते हैं? समुच्चय जुताई। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि द्वारा, यानी पट्टिका कृषि, जहां पे तेज हवाएं चलती हैं वहां पे किस प्रकार का खेती करना पड़ेगा? पट्टिका कृषि। रसायन का उचित उपयोग के द्वारा, अब खेत है आपका उसमें रसायन का आप उचित इस्तेमाल करें। इ नहीं कि पटीदार के और या गल बिया हमारा अभी पियर पुअर बुझाता ले यूरिया पूरा छीट देने में, तो वो क्या है? फसल के लिए और ज्यादा क्या है? नुकसान है। तो रसायन का क्या, जैसे देखे ना सब गांव में होला, कुछ लोग नु लुका के खाद छिटेला अपना खेत में। अब कुछ खाद छिटला का ना, काठा आधा किलो छिटल है। उनको तो खाद ज्यादा देना खेत में क्या है? उचित नहीं है। उससे खाद की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। आगे है जल करंतता। जल करंतता क्या है? तो अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमा होना क्या कहलाता है? जल करंतता। बार बार खेत पटा होता रहा, बार बार पटा होता रहा, बार बार पटा होता रहा, तो उसमें जल क्या हो जाएगा जी? भूमि में जमा हो जाएगा। उसे ही हम क्या बोलेंगे? जल करंतता। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? जल करंतता। एग्जाम में आ जाएगा कि जल करंतता क्या है? तो अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमा हो जाना ही क्या कहलाता है? बहुत सारा बार हम खेत पटाओ ना सुनू एकदम ठेहुना पर में पानी लगा दिए, जब जब पटाइए सब, तो में क्या हो जाएगा? आपके खेत में जल करंतता हो जाएगा, यानी भूमि के अंदर पानी क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, तो वो दलदल जैसा हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे देखो पट्टिका कृषि क्या है? समुच्चय
जुताई क्या है। तो बोला है पहाड़ी क्षेत्र में अपरदन को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेती की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पे अपरदन को रोकने के लिए, मिट्टी के कटान को रोकने के लिए वहां पे जो खेत को कैसे जोता जाता है, गोले गोले। कैसे जोता जाता है, गोले गोले, वृत्ताकार। कैसे बोला जोता जाता है, जैसे ट्रैक्टर, ध्यान से देखो यहाँ पे मेरा ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर है तो हेंगा हेंगा जोता हेंगा हेंगा, डेन 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 डेन। ये ना अब ये खेत एंगे जुताला गांव में देखिए लोग, लेकिन गांव में एंगे एंगे तो जुताई कर रहा, लेकिन ये होगा जुताला 60 60 60 तो एकरा के एक चास कहल जाला। एक बार गोले गोले जोत दी आ एक बार हेंगा हेंगा लम्बा लम्बा जोत दी तो गांव में हमनी के का कहल सन, एक चास कहल, का कहल, एक चास। लेकिन समुच्चय कृषि में क्या किया जाता है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में वृत्ताकार पथ में क्या किया जाता है, खेती की जुताई किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, समुच्चय कृषि। क्यों किया जाता है, अपरदन को रोकने के लिए, यानी माटी के कटाव के रोकेला। ठीक, क्या कुछ किसी को डाउट, आपको रीमा कुछ डाउट, अपने में बतिया रही है सब कर मतलब। पट्टिका कृषि, पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में, पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में मतलब जहां पे हवा तेज चलता है, इधर से आया निकल गया। तो पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में फसलों के बीच घास की पट्टी या पट्टिका विकसित करना पट्टिका कृषि कहलाता है। जो फसल हम लोग बोए हैं तो फसल के बीच में हम क्या किए, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम बो दिए बैंगन, इधर बैंगन और बीच में हम क्या बो दिए, घास, जिसके कारण जब हवा आएगा तो माटी उड़िया के नहीं ले जाएगा, मिट्टी को उड़ा करके नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो खाली जगह है वहां पे क्या बोया गया है, घास लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, घास। दूब थोड़ी ना कट के जाएगा। ठीक है, बात बुझाया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यानी फसलों के बीच में जो खाली स्थान हो उसमें घास को उगाना क्या कहलाएगा, पट्टिका कृषि। दो खदान फसलों के बीच दलहन एवं तिलहन फसल लगाना चाहिए। यानी ध्यान से इधर समझो, जाने दो, उससे हम मिलते हैं कुछ देर में। इधर 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 ध्यान दो। बोला है कि दो खदान फसलों के बीच, यानी दो जो ज्यादा उत्पादक वाले हैं, जैसे चावल और गेहूं के बाद आपको खेत में क्या लगाना चाहिए, दलहन या तिलहन, दलहन या तिलहन। ठीक है, फसल लगाना क्या कहलाता है जी, फसल लगाना फसल चक्रण कहलाता है या फसल चक्र कहलाता है। एग्जाम में पूछेगा कि फसल चक्र क्या है, तो दो खाद्यान्न फसलों के बीच, दो खाद्यान्न फसलों के बीच, यानी गेहूं, ध्यान से देखो, धान, धान कटनी, एक बीच में जो खाली समय बचल इनमें हमने क्या बोल सर, मूंग बोआ जाला। देखिए गांव में बहुत खेत में क्या बोआ जाला, मूंग। तो दलहन बोआ गए, तो दलहन और फिर मूंग के काट के क्या बोल देनी, क्या बोल देनी, गेहूं ना कर रही समय से। तो एक क्या कहेंगे बाबू, तो दो गो फसल के बीच में एगो हो गया कि ना, तिलहन या दलहन, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फसल चक्र। एग्जाम में पूछेगा कि फसल चक्र क्या है, तो बता देगा सर, दो खदान फसलों के बीच दलहन या तिलहन का कृषि करना ही क्या कहलाएगा, फसल चक्र। तीसी दाल, आगे इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ऐसे क्यों करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और कोई भी पौधा को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फसल चक्रण के दौरान नाइट्रोजन की क्या होती है, भूमि में स्थिरीकरण हो जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर का भी हम लोग क्या किए, धन्यवाद, आप सभी को बधाई हो। और इसीलिए आपके लिए क्या कुछ सुना दे, क्या सुनना चाहोगे,
ए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना सुनना। हर ठोकर इस बात की चेतावनी देती है, हर ठोकर इस बात की चेतावनी देती है कि अब संभल जाओ। जब भी आपके जीवन में ठोकर लगता है तो वो आपको चेतावनी देता है कि अब संभल जाइए और अपना काम को ढंग से कीजिए। जैसे अभी आप सब पढ़ाई कर रहे हो और अभी अगर बढ़िया से पढ़ाई नहीं करोगे, ठोकर, जैसे देखो अगर आपके पैर में ठोकर लगता है तो उसके बाद तुम सब संभल संभल के चलते हो, तो वैसे ही अभी तुम सब अगर बढ़िया से पढ़ाई नहीं करोगे तो 10वां में आपका मार्क्स कम आ जाएगा। जब 10वां में मार्क्स कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद का पढ़ाई आप बढ़िया से करने लगोगे। तो हम लोग को ना ठोकर लगने से पहले ही क्या करना है, संभल के चलना है। बात समझा सब? हम लोग को ठोकर लगने का इंतजार हम लोग को नहीं करना, हम लोगों को दूसरे की गलतियां से क्या करना है, पहले ही सीखना है और उसकी गलतियां देखकर को हमको क्या करना है, अपनी गलती को सुधार लेना है। ठीक है बाबू? तो चलिए इस चैप्टर को यहाँ पे हम खत्म करते हैं, कल से तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है?